बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ऐके रियल वॉइस के मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज हम सुनने वाले हैं हज़रत बहलूल रहमतुल्लाहि अलैह का एक मशहूर किस्सा। जब आप सड़क पर जा रहे होते हैं तो एक बच्चा से जब मुखातिब होते हैं तो वो बच्चा क्या कहता है, ये हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो ख़वातीन व हज़रात, हज़रत बहलूल रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि मैं एक मर्तबा बसरा की एक सड़क पर जा रहा था। रास्ते में चंद लड़के अखरोट और बादाम से खेल रहे थे और एक लड़का इनके करीब खड़ा रो रहा था। मुझे यह ख्याल हुआ कि इस लड़के के पास बादाम और अखरोट नहीं है, इनकी वजह से रो रहा है। मैंने उससे कहा, बेटा तुझे मैं अखरोट बादाम खरीद कर दूंगा, तू भी इनसे खेलना। उसने मेरी तरफ निगाह उठाकर कहा, अरे बेवकूफ, क्या हम खेल के वास्ते पैदा हुए हैं? मैंने पूछा, फिर किस काम के वास्ते पैदा हुए हो? कहने लगा, इल्म हासिल करने के वास्ते और इबादत करने के वास्ते। मैंने कहा, अल्लाह जल्ले शानहू तेरी उम्र में बरकत करे, तूने ये बात कहां से मालूम की? कहने लगा, हक़ ताला शानहू का इरशाद है, सूरह मोमिन की आयत है, इसका तर्जुमा यह है, क्या तुम्हारा ये गुमान है कि हमने तुमको यूं ही बेकार पैदा किया है और ये कि तुम हमारे पास लौटाए जाओगे? मैंने कहा, बेटा तू तो बड़ा हाकिम मालूम होता है, मुझे कुछ नसीहत कर। उसने 4 शेर पढ़े जिनका तर्जुमा यह है कि मैं देख रहा हूं कि दुनिया हर वक्त चल चलाओ में है, आज ये गया कल वो गया, हर वक्त चलने के लिए दामन उठाए कदम और पिंडली पर दौड़ने के लिए तैयार रहती है। बस ना तो दुनिया किसी जिंदा के लिए बाकी रहती है, ना कोई जिंदा दुनिया के लिए बाकी रहता है। ऐसा मालूम होता है जैसा कि मौत और हवादिस 2 घोड़े हैं जो तेजी से आदमी की तरफ दौड़े चले आ रहे हैं। बस वो बेवकूफ जो दुनिया के साथ धोखे में पड़ा हुआ है, जरा गौर कर और दुनिया से अपने लिए कोई आखिरत में काम आने वाली एतमाद की चीज ले ले। ये शेर पढ़कर उस लड़के ने आसमान की तरफ मुंह किया और दोनों हाथ उठाए और आंसुओं की लड़ी के रुखसारों पर जारी थी और ये 2 शेर पढ़े जिनका तर्जुमा यह है, आए वो पाक जात के उसी की तरफ आजिजी की जाती है और उसी पर एतमाद किया जाता है। आए वो पाक जात के जब उससे कोई शख्स उम्मीद बांध ले तो वो नामुराद नहीं हो सकता, उसकी उम्मीद जरूर पूरी होती है। ये शेर पढ़कर वो बेहोश होकर गिर गया। मैंने जल्दी से उसका सर उठाकर अपनी गोद में रख लिया और अपनी आस्तीन से इसके मुंह पर लगी मिट्टी वगैरह लग गई थी पोंछने लगा। जब उसको होश आया तो मैंने कहा, बेटा अभी से तुम्हें इतना खौफ क्यों हो गया? अभी तो तुम बहुत बच्चे हो, अभी तुम्हारे नामे अमाल में कोई गुनाह भी ना लिखा जाएगा। कहने लगा, बहलूल हट जाओ, मैंने अपनी वालिदा को हमेशा देखा है कि जब वो आग जलाना शुरू करती है तो पहले छोटी छोटी लकड़ियां ही चूल्हे में रखती हैं, इसके बाद बड़ी लकड़ियां रखती है।
मुझे यह डर है कि कहीं जहन्नम की आग में छोटी लकड़ियों की जगह में मैं ना रख दिया जाऊं। मैंने कहा, साहबजादा, तुम तो बड़े हाकिम मालूम होते हो, मुझे कोई मुख्तसर सी नसीहत करो। उसने उस पर 14 शेर पढ़े जिनका तर्जुमा यह है, मैं गफलत में पड़ा रहा और मौत को हाँकने वाला मेरे पीछे पीछे मौत को हाँकने चला आ रहा है। अगर मैं आज ना गया तो कल जरूर चला जाऊंगा। मैंने अपने बदन को अच्छे अच्छे और नरम नरम लिबास से आरास्ता किया, हालांकि मेरे बदन के लिए खबर में जाकर गलने और सड़ने के सिवा चारे आकार नहीं। वो मंजर गोया इस वक्त मेरे सामने है, जबकि मैं खबर में पोसीदा पड़ा हुआ हूँगा। मेरे ऊपर मिट्टी का ढेर होगा और नीचे खबर का गड़ा होगा, और मेरा ये हुस्न जमाल सारे का सारा जाता रहेगा और बिल्कुल मिट जाएगा, हत्ता कि मेरी हड्डियों पर ना गोश्त रहेगा ना खाल रहेगी। मैं देख रहा हूं कि उम्र तो खत्म होती जा रही है और आरज़ुएं हैं कि पूरी नहीं हो चुकी, और बड़ा तवील सफर सा सामने है और तोशा जरा सा भी साथ नहीं। और मैंने खुल्लम खुल्ला गुनाहों के साथ अपने निगहबान और मुहाफिज का मुकाबला किया और बड़ी बुरी हरकतें की है जो अब वापस भी नहीं हो सकती। यानी जो गुनाह कर चुका हूं वो बेकिया नहीं हो सकता, और मैंने लोगों से छुपाने के लिए पर्दे डाले कि मेरा ऐब किसी पर जाहिर ना हो। लेकिन मेरे जितने मख्फी गुनाह हैं वो कल को उस मालिक के सामने जाहिर होंगे, उसकी पेशी में पेश होंगे। उसमें शक नहीं कि मुझे उसका खौफ जरूर था, लेकिन मैं उसके गायत हिल्म पर भरोसा करता रहा, जिसकी वजह से जुरात होती रही, और इस पर एतमाद करता रहा कि वह बड़ा गफूर है, उसके सिवा कौन माफी दे सकता है। बेशक तमाम तारीफें उसी पाक जात के लिए हैं। अगर मौत के और मरने के बाद गलने और सड़ने के सिवा कोई दूसरी आफत ना भी होती और मेरे रब की तरफ से जन्नत का वादा और दोजख की धमकी ना भी होती, तब भी मरने और सड़ने ही में इस बात पर काफी तंबिया मौजूद थी कि लहू लाब से एतराज किया जाता। लेकिन क्या करें कि हमारी अक्लें जाइल हो गई, किसी बात से इबरत हासिल नहीं होती। बस अब इसके सिवा कोई चारा नहीं कि काश गुनाहों का बख्शने वाला मेरी मग़फ़िरत कर दे। जब किसी गुलाम से कोई लग़्ज़िश होती है तो आका ही उसको माफ करता है। बेशक मैं बदतरीन बंदा हूँ जिसने अपने मौला के अहद में खियानत की, और नालायक गुलाम ऐसे ही होते हैं कि उनका कोई कौल खरार मोतबर नहीं होता। मेरे आका जब तेरी मेरे बदन को जलाएगी तो मेरा क्या हाल बनेगा, जबकि सख्त सख्त पत्थर भी उस आग को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं मौत के वक्त भी तने तनहा रह जाऊंगा, खबर में भी अकेला ही जाऊंगा, खबर से भी अकेला ही उठूंगा। किसी जगह भी कोई मेरा मोइन व मददगार ना होगा। बस ऐ मेरे वो पाक जात जो खुद अकेली है, वहदहु ला शरीका लहू है, ऐसे शख्स पर रहम कर जो बिल्कुल तने तनहा रह गया। बहलूल रहमतुल्लाहि अलैह कहते हैं कि इसके ये अशियार सुनकर मुझ पर बड़ा असर हुआ कि मैं गश खाकर गिर गया। बड़ी देर में जब मुझे होश आया तो वह लड़का जा चुका था। मैंने उन बच्चों से दरियाफ्त किया कि ये बच्चा कौन था।
وہ کہنے لگے کہ تو اس کو نہیں جانتا، یہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد میں ہے۔ میں نے کہا مجھے خود ہی حیرت ہو رہی تھی کہ یہ پھل کسی درخت کا ہے۔ واقعی یہ پھل اسی درخت کا ہو سکتا تھا۔ حق تعالیٰ شانہ ہمیں اس خاندان کی برکتوں سے منتفع فرمائے، آمین۔ تو خواتین و حضرات، ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہماری ویڈیو کو دوسروں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل IK ریئل وائس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔